परंतु अभी तक पंडित जी नहीं आए हैं। जल्दी से फोन करके पंडित जी को बुलाइए, पूजा में लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तनी सा थम जा, हम अभी तुरंत पंडित जी का बुलावा तानी। अब पूजा वूजा का तो काम समाप्त हो गया, पूजा तो हो गया। चलिए अब हम कथा कहते हैं, जो जितवाहन बाबा का प्रसिद्ध कथा है उसे हम सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यमुना नदी के किनारे एक किनारा पर मरुस्थल था तो दूसरे किनारा पर एक गांव। उसी मरुस्थल में एक बहुत ही घना पेड़ था जिस पर एक चील रहा करती थी और प्रतिदिन एक सियार उस चील से मिलने आता था। वो दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक दिन की बात है, उसी पेड़ से एक व्यक्ति और एक पंडित गुजर रहा था। तो व्यक्ति पूछता है, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो पंडित बोलता है, अरे बेटा तुम्हें नहीं पता क्या, मैं जितवाहन बाबा का पूजा कराने जा रहा हूँ। तो व्यक्ति पूछता है, क्या पंडित जी जितवाहन बाबा का पूजा? पंडित जी ये क्या होता है? तो पंडित जी पूरे व्याख्या में बताते हैं उस व्यक्ति को। तभी वहाँ पर दोनों दोस्त चील और सियार यह बात पूरी की पूरी सुन लेते हैं। तो फिर सियार चील से बोलता है कि चील भाई चलो ना, हम भी जितवाहन पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं जितिया का। तो चील भी बोलती है, हाँ सियार भाई हाँ, बात सही कह रहे हैं, चलिए हम पूजा रखते हैं। तो दोनों पूरी रात भूखे रहने का निश्चय किया, लेकिन जो सियार था वह बगल की मरुस्थल से कुछ हड्डियां लेकर आता है और खाने लगता है। तो जो हड्डी खाने की आवाज थी कड़कड़, वो सुनाई पड़ता है चिल्ल को। तो चिल्ल बोलती है, अरे सियार भाई क्या कर रहे हो? ये कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? तो सियार बोलता है, अरे चिल्ल भाई तुम ऊपर बैठे होता ना, नीचे नदी के किनारे के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसके कारण हमारा दांत कट कट कर रहा है, तो आपको सुनाई पड़ रहा है। तो फिर चिल बोलता है, हाँ तो ठीक है सियार भैया, आप अपना हाल जानिएगा क्या कर रहे हैं। तो फिर सुबह हुई। सुबह होने के बाद चिल जो था वह उड़ते उड़ते बगल के गांव में गया। वहां पर एक गौवाला दूध दूहकर बाल्टी में रखा था। तभी चिल एक चोंच मारा और अपना पारण कर निकल गया। फिर कुछ साल बाद दोनों एक साथ मिले तो चिल के ढेर सारे बच्चे थे, लेकिन सियार के एक भी नहीं। तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, जो काम करना चाहिए वो पूरी तरह करना चाहिए। आपने देखा जो भूखने का समय था वो भूखा नहीं सियार, इसके कारण उसके बाल बच्चे एक भी नहीं हुए और चिल के पूरे बाल बच्चे हो गए। अरे काला कद्दू, तुमने एक अच्छा काम किया। जो तुमने जितिया का दुकान खोला तो मुझे बताया कि जितिया का दुकान खोल लिया हूँ और मैं तुम्हारे दुकान के पास आ सका। चलो क्या बात है, सुबह से दुकान ठीक चल रहा है कि नहीं? अरे गोरा कद्दू क्या बताऊँ, सुबह से मैं अभी किसी भी ग्राहक को चूना नहीं लगाया हूँ। मेरा मन विचलित हो रहा है, पता नहीं इस बार पैसा उसा कमाएंगा कि नहीं, इस बार घाटा उटा तो नहीं न हो जाएगा। अरे काला कद्दू क्या है टेंशन ले रहा है? तुम्हारा भाई गोरा कद्दू है ना, घाटा कैसे होगा? तुम देखते रहो हम कैसे चूना लगाते हैं आदमी को। आने दो अगला ग्राहक को। हाँ तो गोरा कद्दू ऐसे खाली बकर कर रहा है, कुछ आइडिया सोच के रखा है? एक काला कद्दू, मैं कोई भी बात बोलता हूँ ना तो उससे पहले मेरे दिमाग में आइडिया आ जाता है। तुम चिंता मत करो, सुनो मेरा प्लान क्या है, तुम बस सुनते रहो ना ध्यान से। एक काला कद्दू, हमें जितिया का अथने के लिए 3 वैरायटी का रखना होगा। एक होगा हाई क्लास के लिए, एक होगा मीडियम क्लास के लिए, एक होगा भिखारी के लिए। तीनों में 3 रकम का पैसा रहेगा। एक का लगेगा 1000 रुपए लगेगा, एक का 500, एक का 100 रुपया। भिखारी के लिए 100 रुपया, मीडियम क्लास के लिए 500 रुपया, वही हाई क्लास के लिए
1000 रुपया। इस तरह हमें 3 वैरायटी का पैसा रखना होगा। 3 वैरायटी में हमें जितिया गाथना होगा और हमें 2 लड़कियों को बुलाकर अपने दुकान के सामने खड़ा कर दो। कोई भी ग्राहक आएगा तो 2 लड़कियां उसी की तरफ देखेंगी और वह सोचेगा कि अगर मैं भिखारी वाला ले लूंगा 100 रुपया का जितिया गथवाऊंगा तो मैं भिखारी के इन लड़कियों के नजर में मैं भिखारी बन जाऊंगा। चलो मीडियम वाला गथवा लेता हूँ, नहीं तो हाई वाला। कितना हाई वाला भी गथवा सकता है, इससे हमारा बहुत ही मुनाफा हो सकता है। आइडिया कैसा लगा? अरे गोरा कद्दू, आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। देखो अब काम करता है कि नहीं। आने दो अगला ग्राहक को। तुम जितिया कैसे गाँथ रहा है? हाँ चाचा, हमारे पास 3 वैरायटी से जितिया गथा रहा है। आपको कौन सा वैरायटी में जितिया गथवाना है? अमीर वाला के लिए 1000 रुपया, मीडियम क्लास वाला के 500 रुपया और भिखारी के लिए 100 रुपया। अरे साला, ये तो बहुत ही ज्यादा फेरा में फंसा दिया। यहाँ पर लड़की भी खड़ा है। अगर मैं अमीर वाला ले लूंगा तो अपने नजर में बुर्बक हो जाऊंगा और लड़की की नजर में अमीर हो जाऊंगा। शायद मुझे मीडियम क्लास वाला लेना चाहिए। अगर मैं गरीब वाला ले लिया, होशियारी किया, तो मैं लड़की के नजर में गरीब हो जाऊंगा और मैं अपने नजर में हीरो। चलो मैं मीडियम वाला ले लेता हूँ, 500 रुपया वाला। ठीक है बाबू, मुझे 500 रुपया वाला पैक कर दो। हाँ जी, आप मीडियम क्लास आदमी हैं। मैंने सोचा तो आप अमीर होंगे, लेकिन आप तो मीडियम क्लास आदमी हैं। चलो ठीक है, इससे भी बेहतर होता है। साला गरीब वाला भिखारी वाला टाइप का बनवाता है, 100 रुपया में बनवाता है। आप तो कम से कम मीडियम में हैं, आप 500 का बनवाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं। ये लीजिए अपना सामान। बाबू जितिया कैसे गाँथ रहा है? हाँ चचा, हम 3 वैरायटी से जितिया गाँथ रहे हैं। अमीर के लिए 1000 रुपए, मीडियम क्लास के लिए 500 रुपए और भिखारी के लिए 100 रुपए। हम 3 वैरायटी से जितिया गाँथ रहे हैं। आपको गथवाना है? बहुत साला कद्दू, तो साला दामे सुनते भाग गया। ए बाबू, जितिया कैसे गाँथ रहा है? जी हाँ चचा जी, हम जितिया को 3 वैरायटी के रूप से गाँथ रहे हैं। अमीर के लिए 1000 रुपए, गरीब के लिए 100 रुपए और मीडियम क्लास के लिए 500 रुपए। हम 3 वैरायटी से गाँथ रहे हैं। आपको कौन सा गथवाना है? आप गरीब हैं, अमीर हैं कि मीडियम क्लास के हैं? जल्दी बोलिए, कौन सा गथवाना है? आप लोग इतना दाम बोल रहे हैं कि अभी तो हम एको नहीं गथवाएंगे, लेकिन सीधा घर चले जाएंगे। एक काला कद्दू, खाली एक ग्राहक खरीदा, सब ग्राहक दाम सुनकर भाग जा रहा है। क्या किया जाए? इन 2 लड़कियों को भी बुलाकर कोई फायदा नहीं हुआ। ए तुम सब जाओ, तुम दोनों जाओ, यहाँ से जाओ। हाँ गोरा कद्दू, क्या किया जाए? सब ग्राहक भाग जा रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, सब दाम सुनकर भाग जा रहा है। लगता है हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर आप जितिया पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। पूरा देख लिए हैं तो आप जा सकते हैं, दूसरे वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रोज देखना चाहते हैं तो घंटे के आइकन को भी दबा लीजिएगा कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे बिल्कुल मुफ्त।